अस्सलाम वालेकुम जी, सलार जावेद खान दौलत से एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। हमेशा की तरह हम कानून के हवाले से कुछ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे जाएं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज हम कुछ बात करेंगे आकनामे के हवाले से कि बेसिकली आकनामा है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और हमारा कानून इसको किस तरह लेता है। सबसे पहले आकनामा उस वालिद की तरफ से बनाया जाता है जिसकी औलाद बहुत ज़्यादा नाफरमान हो चुकी है, मिसकंडक्ट करती है और वालिद के लिए बदनामी का बायस बन चुकी है। बहुत समझाने के बावजूद वो औलाद जो है अपने काम ठीक नहीं कर रही और माशरे में वालिद जो है वो बहुत बदनामी का सामना कर रहे हैं। जब हालात बहुत ज़्यादा संगीन हद तक ख़राब हो जाएं तो फिर जो वालिद है वो इस तरह का स्टेप लेता है कि मेरा इस औलाद से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ना मेरी जायदाद में इसका कोई हिस्सा बनता है। तो वो आकनामा तैयार करवा लेता है। आकनामा तैयार करवाने के बाद अगला प्रोसेस है कि उसको अखबार इश्तहार करवाया जाता है। अखबार में करके तमाम लोगों को बता दिया जाए कि भाई इस बंदे से मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और ये जो भी अमल करता है इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सेकेंडली इसकी ज़रूरत, अच्छा जहाँ तक बात आ गई कि मेरा इसके कंडक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जहाँ बात आती है कि मैं अपनी जायदाद में से इसको कोई हिस्सा नहीं देता, तो जब तक आप ज़िंदा हैं, हयात हैं, वैसे भी उस शख्स की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं ले सकता जब तक मालिक ज़िंदा है। विरासत तब आती है जब आप खुदा न खास्ता मर जाते हैं, उसके बाद आपकी औलाद आपकी विरासत क्लेम कर सकती है। तो आकनामे के सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई शख्स मर जाता है और विरासत क्लेम करने का टाइम आता है, क्योंकि इस्लाम जो है वो आकनामे को नहीं मानता। इस्लाम में आकनामे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और जिस चीज़ का इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप इकरारनामा जहाँ ये आकनामा लिखते हैं इस हद तक कि जी मेरा इसके कंडक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात तो समझ आती है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको पिछले दिनों एक बात बताता हूँ कि फैसलाबाद का एक बंदा था, उसकी औलाद बहुत ज़्यादा नाफरमान हुई थी और जो पैसे जो जायदाद वो उनको बना के देता था वो जनाब उसको बेच के नशा करता था लड़का आइस का, तो वो नशे में लड़कियों के ऊपर लगा लेता। बाप बहुत तंग आ गया। बाप ने कहा मैं प्रॉपर्टी इतनी मुश्किलों से बनाता हूँ, जो चीज़ बना के इसके मैं नाम करता हूँ ये उसको बेच देता है, आधो आध कीमत पे बेच देता है और नशे में लगा लेता है। बाप ने तंग आके ना उसके लिए आकनामा बनवा लिया कि मेरी जायदाद में से मेरे मरने के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि जब तक ज़िंदा है तब तक आप खुद ही मालिक हैं। आकनामे का बनाने का मेन मकसद ये होता है कि मेरे मरने के बाद इसको मेरी जायदाद में से हिस्सा ना दिया जाए। अब जब वो हिस्सा बंद कर दिया बाप ने अपनी उस औलाद का, उसने क्या किया जी, एक शोरूम वाले पास चला गया कि अंकल आप जानते तो मेरे वालिद साहब को, तो आपकी इतनी दोस्ती है, मुझे एक गाड़ी दे दें। शोरूम वाले ने गाड़ी दे दी। जब गाड़ी दी बाप से कॉल की पैसों के लिए, तो उसने कहा जी मेरा तो इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने तो उसको आकनामा किया हुआ है, अखबार इश्तहार किया हुआ है। तो इस सिलसिले में आके शोरूम वाला जो था वो बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं तो अपने ताल्लुक़ की बेस पे इस बंदे को चीज़ दे दी है। तो जब आप किसी को आग करते हैं अखबार इश्तहार करना बहुत ज़रूरी है और उससे उसका जो है आकनामे के अंदर ये चीज़ लाजमी मेंशन करवानी है कि इसके किसी कंडक्ट का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी मेरी बेस पे, मेरे रिलेशन की बेस पे लोगों से जाके कोई चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो लोग इस चीज़ से बाज रहें। बहरहाल वो चीज़ सामने आ गई तो उस शोरूम वाले ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुए थे, जैसे कैसे करके उनकी डील वापस हो गई, गाड़ी वापस ले ली। एक सिंपल सी बात बताने का मकसद ये था कि जब आप आकनामे में ये लिख देते हैं कि जी इसके किसी कंडक्ट का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी बेसिस के ऊपर जाके ये कहीं पे कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता, इस तरह का कोई अमल नहीं कर सकता, तो लोग बाकी जो हैं जानने वाले, जहाँ अखबार इश्तहार करवा दिया गया, लोगों तक खबर गई, तो लोग भी इस चीज़ से बाज आ जाएंगे कि भाई इस बंदे का, इस शख्स की इस तरह की किसी भी डीलिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस शख्स के साथ किसी किस्म की डील इसके वालिद की बेस के ऊपर ना की जाए। अगली चीज़ आती है कि कोई भी इस तरह का मामला आता है तो वो विरासत में देखा जाता है कि जब तक आप ज़िंदा हैं आप प्रॉपर्टी के मालिक खुद हैं। आप चाहे तो अपनी सारी प्रॉपर्टी खुद सेल करके कहीं भी लगा दें, उस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल कर लें, आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद जो है वो क्लेम नहीं कर सकती इस चीज़ को कि ये पैसा जो है आप कहाँ पे लगा रहे हैं। औलाद का क्लेम बनता है सिर्फ मरने के बाद, और मरने के बाद जब आपकी औलाद आपके प्रॉपर्टी को क्लेम करने जाएगी तो अदालतें इस चीज़ को आकनामे को देखेंगी तो वो आकनामा कैंसिल हो जाएगा,
کیونکہ آنکھ نامہ جو ہے اس کا بیسک کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. جس چیز کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے، تو اس کو وہاں سے جو ہے ریلیف مل جائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ مقصد ہے کہ آنکھ نامہ توڑوانے میں اور اپنی جائیداد لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے اگر آنکھ نامہ جو ہے وہ اتنا ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں اس کا ہونا ایک الگ بات ہے. اس حد تک ٹھیک ہے کہ جی آپ کی بیس پہ وہ شخص جا کے کہیں سیل پرچیز نہ کرے، لیکن آپ اگر آنکھ نامے میں یہ چیز مینشن کرنا چاہتے ہیں کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ چیز شخص میری پراپرٹی میں سے حقدار نہیں رہتا، یہ چیز عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گی، اور چیلنج ہو کے یہ فیصلہ اس کے حق میں ہی آئے گا، اور وہ آپ کے جس طرح اسلام میں مینشن کیا گیا ہے کہ بہن بھائیوں کا اتنا حصہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ شخص حصہ لے لے گا اپنا. لہٰذا اپنی زندگی میں اگر آپ اس پراپرٹی کو کہیں اور سیل کر دیتے ہیں اور پیسے کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس چیز میں وہ شخص کچھ بھی نہیں بول سکتا. لہٰذا بیسک کانسیپٹ ایک جو آنکھ نامے کا تھا وہ یہی ہے کہ نافرمان اولاد جو کہ والدین کی عزت نہیں کرتی اور والدین کے آگے نافرمانی کرتی ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے والدین اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں کہ وہ آنکھ نامہ تیار کر لیتے ہیں، اور اس چیز کو بریف کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے کسی کنڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیسیکلی ان لوگوں کو بھی یہ چیز مینشن کروں گا کہ وہ اولاد، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اولاد کو باز رہنا چاہیے اس طرح کی حرکتوں سے. ایسی اولاد نہ بنے کہ ماں باپ کے لیے سر کا درد بن جائیں. ماں باپ کے لیے آپ جو ہے اچھی اولاد بنیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کے لیے ایسے کام کریں کہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں، ان کے لیے باعث فخر بنیں. ایسے کام نہ کریں کہ آنکھ نامے تک جانا پڑے اور اس طرح کے اقدام اٹھانے پڑے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.